प्रश्न, हाव भाव या इशारा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, हाव भाव अर्थात इशारा किसी संदेश, भावना या इरादे को व्यक्त करने के लिए शरीर के अंगों, विशेष रूप से हाथों, बाहों या चेहरे के भावों के साथ की गई शारीरिक गतिविधि या क्रिया को संदर्भित करता है। इशारे गैर मौखिक संचार, मौखिक भाषा के पूरक या प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ इशारों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. गैर मौखिक संचार। इशारे गैर मौखिक संचार का एक रूप है, जिसका अर्थ है कि वे बोले गए या लिखित शब्दों के उपयोग के बिना अर्थ व्यक्त करते हैं। वे संप्रेषित किए जा रहे समग्र संदेश में गहराई और सूक्ष्मता जोड़कर मौखिक संचार को बढ़ा सकते हैं, जोर दे सकते हैं या प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं। 2. सांस्कृतिक विविधताएं। विभिन्न संस्कृतियों में इशारे काफी भिन्न हो सकते हैं, और उनके अर्थ भी भिन्न हो सकते हैं। जिसे एक संस्कृति में सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, उसका दूसरी संस्कृति में नकारात्मक अर्थ हो सकता है। इशारों की व्याख्या या उपयोग करते समय सांस्कृतिक अंतर और संदर्भ के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। 3. हाथ के इशारे। हाथ के इशारों में अर्थ बताने के लिए हाथों की गति या स्थिति शामिल होती है। उदाहरण के लिए, हाथ की एक लहर का उपयोग नमस्ते या अलविदा कहने के लिए किया जा सकता है, अंगूठे ऊपर अनुमोदन का संकेत दे सकते हैं, और होठों पर एक उंगली चुप्पी या गोपनीयता का संकेत दे सकती है। हाथ के इशारे भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, दिशाएं बता सकते हैं, बिंदुओं पर जोर दे सकते हैं या दृश्य संकेतों के रूप में काम कर सकते हैं। 4. चेहरे के भाव। चेहरे के हाव भाव में चेहरे की हरकतें या भाव शामिल होते हैं, जैसे भौहें उठाना, मुस्कुराना, भौहें सिकोड़ना या आंख मारना। चेहरे के भाव अक्सर भावनाओं से निकटता से जुड़े होते हैं और खुशी, आश्चर्य, उदासी, क्रोध या भ्रम सहित भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त कर सकते हैं। 5. शारीरिक भाषा। इशारों में शरीर की गतिविधियों और मुद्राओं को भी शामिल किया जाता है। इनमें बाहों को क्रॉस करना, कंधे उचकाना, सिर हिलाना, पूरे शरीर से इशारा करना, या आगे या पीछे झुकना शामिल है। शारीरिक भाषा के इशारे किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, रुचि, खुलेपन या आराम के स्तर के बारे में अतिरिक्त संदर्भ और संकेत प्रदान करते हैं। 6. आशय और संदर्भ। किसी इशारे का अर्थ केवल शारीरिक गतिविधि से ही निर्धारित नहीं होता है, बल्कि उस आशय और संदर्भ से भी निर्धारित होता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। एक ही भाव की स्थिति, रिश्ते की गतिशीलता और साथ में मौखिक या गैर मौखिक संकेतों के आधार पर अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। 7. संचारात्मक प्रभावशीलता। इशारे संदेश में दृश्य और गैर मौखिक तत्वों को जोड़कर संचार को बढ़ा सकते हैं। वे कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने, सुदृढ़ करने या उन पर जोर देने में मदद कर सकते हैं, जिससे संचार अधिक प्रभावी और आकर्षक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, इशारे उन स्थितियों में संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं जहां बोली जाने वाली भाषा सीमित हो सकती है, जैसे कि अंतर सांस्कृतिक बातचीत में या जब भाषा बाधाएं मौजूद हों। कुल मिलाकर, इशारे गैर मौखिक संचार का एक शक्तिशाली रूप है जो हमारी बातचीत में गहराई, अभिव्यक्ति और संदर्भ जोड़ता है। उनमें भावनाओं, विचारों और इरादों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है, जो अक्सर मौखिक संचार को पूरक और बढ़ाते हैं।